स्वागत है आप सबों का आज फिर से। आज हम लोग जलीय जीव में शार्क और व्हेल के बारे में कुछ पढ़ेंगे, समझेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शार्क के बारे में कुछ जान लेते हैं। शार्क एक समुद्र में रहने वाला प्राणी है जो वास्तव में मछली संपर्क का होता है। एक पृष्ठवंशी समुद्री जल में रहने वाला प्राणी कहा जाता है। इसका शरीर बहुत लंबा होता है जो सल्कों से ढका रहता है। इन सल्कों को प्लेक्वाइड कहते हैं। शार्कों की त्वचा चिकनी होती है। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है। इसके शरीर में हड्डी की जगह उपास्थि पाई जाती है और शरीर शार्कों का नौकाकार होता है। जहाँ तक हम शार्क विभिन्न प्रकार के शार्कों की प्रजाति के बारे में बात करेंगे तो ड्वार्फ लैटन शार्क जिसकी लंबाई जहाँ 6 फुट 7 इंच तक होती है, वहीं एक दूसरी प्रकार की शार्क जिसकी लंबाई 50 फीट तक हो सकती है। अधिकतर शार्क 25 से 30 फीट लंबी होती हैं। सामान्यतः शार्क मछलियाँ जो होती हैं उनकी लंबाई 25 से 30 फीट की बीच होती है। समुद्र में रहने वाली शार्क सामान्यतः गहरे जलों में मिलती है, बहुत कम छिछले जलों में आती है और अक्सर देखा जाता है कि 2 किलोमीटर की गहराई में ही यह तैरती हैं। लेकिन कुछ शार्क मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम आजकल एक्वेरियम जो हम लोग घरों में रखते हैं उसमें भी सजावट के रूप में उनका प्रयोग करने लगे हैं। तो शार्क के बारे में इतना ही। अब हम लोग थोड़ी सी बात व्हेल के बारे में कर ले। शार्क जहाँ एक मछली होती की प्रजाति में आती है, मछली के वर्ग में आती है, वहीं व्हेल सामान्य तौर पर जिसे मछली ही लोग समझ लेते हैं, सबसे बड़ी मछली समझ लेते हैं, वास्तव में वह एक स्तनपायी जीव है जो समुद्र में पाए जाती है। स्तनपायी मतलब मैमल्स, जैसे हम इंसान मैमल्स हैं उसी प्रकार से व्हेल्स भी मैमल्स होते हैं। व्हेल्स में ब्लू या नीली व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। इसकी उत्पत्ति 5 करोड़ साल पहले हुई मानी जाती है। यह 30 मीटर तक लंबी और 180 टन तक वजनी हो सकती है। देखा जाए तो ब्लू व्हेल डायनासोर के मिलने वाले कंकाल जिसका आकार लगभग 27 मीटर का है से भी बड़ी होती है। हमें व्हेल्स के बारे में एक चीज जानकर आश्चर्य होगा कि व्हेल्स के सबसे करीबी जो जीवित रिश्तेदार हैं वे हिप्पोपोटामस हैं जो लगभग 40 मिलियन साल पहले निकले थे। व्हेल की बहुत सारी प्रजातियां लुप्त भी हो चुकी हैं, लुप्त प्राय भी हैं, उनके बारे में हम लोग फिर बाद में चर्चा करेंगे। व्हेल्स खुले महासागर, बड़े महासागर के जीव हैं। वे भोजन करते हैं, वे संभोग करते हैं, जन्म देते हैं और समुद्र में अपने नवजात या युवा शिशुओं को पालते हैं। उनका जीवन जो इतनी विविधताओं से भरा है वे समुद्र के अंदर ही, पानी के अंदर ही के लिए अनुकूलित है। पानी के बाहर उनके लिए जीना संभव नहीं है। शुक्राणु व्हेल जिसे पृथ्वी का सबसे बड़ा दांतेदार शिकारी भी कहा जाता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि व्हेल की एक प्रजाति जिसे बालेन व्हेल कहते हैं उसका कोई दांत नहीं होता है। इसके बजाय उनके पास बैलन की प्लेटें होती हैं, एक फ्रिंज जैसी संरचना जो क्रिल और प्लैंक्टन को बनाए रखते हुए पानी को बाहर निकालने के लिए उपयोग की जाती है जिस पर वे फीड करते हैं। व्हेल की कुछ प्रजातियां जैसे कि शुक्राणु व्हेल, स्क्विड और अन्य जो अपने पसंदीदा शिकार को पकड़ने के लिए बहुत ही गहराई तक गोता लगाने में एक्सपर्ट होते हैं, उसके लिए बहुत सिद्धार्थ होते हैं। व्हेल जो स्तनधारी जीव है, मैमल्स संवर्ग का जीव है, वो वास्तव में जो स्थलों पर निवास करने वाले स्तनधारी होते थे उन्हीं से विकसित हुई है। इसी कारण आज भी व्हेल जो जलीय जीव है उसको सांस लेने के लिए नियमित रूप से ऊपर आना पड़ता है, हवा में आना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। हालांकि वे लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रह सकती हैं। व्हेल की कुछ प्रजातियां जैसे कि शुक्राणु व्हेल 90 मिनट तक
समुद्र में डूबी रह सकती हैं। व्हेल्स के सर के ऊपर एक छिद्र जैसा होता है जिसे ब्लो होल्स कहते हैं। हिंदी में उसे संशोधित नथुने कह सकते हैं, जिसके माध्यम से वे हवा अंदर और बाहर लेते और छोड़ते हैं। जैसे हम लोग अपने नाक या नासिका से, नोज से हवा लेते और छोड़ते हैं। व्हेल गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। व्हेल्स की त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। व्हेल्स जो है वो 20 समुद्री मील 20 नॉटिकल माइल्स की स्पीड से यात्रा कर सकती हैं। हालांकि व्हेल व्यापक है, अब सब जगह पाई भी जाती हैं, लेकिन फिर भी यह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के ठंडे पानी के मौसम को पसंद करती है और जन्म देने के लिए भूमध्य रेखा पर पलायन करती है। हम्पबैक व्हेल और ब्लू व्हेल जैसी प्रजातियां बिना भोजन के हजारों मील की यात्रा करने में सक्षम पाई जाती हैं। व्हेल्स के जो बच्चे होते हैं, जिन्हें बछड़े कह सकते हैं, वे आमतौर पर बसंत और गर्मियों के मौसम में ही पैदा होते हैं और मादाएं उनकी पालने की सारी जिम्मेदारी उठाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।